हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 22 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कानपुर के मनोज सेंगर का नाम किस पुरस्कार के लिए स्वीकृत किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हत्याओं के मामले में पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ और अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लास्ट 8 मंथ की PDF है इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण दिवस कब मनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है, IPI ने किस न्यूज एजेंसी को फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द वायर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी को। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डी गुकेश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत नेपाल के बीच 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। और दोस्तों कल के वीडियो में हमने इसमें 45वां संस्करण बता दिया था जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है ये 15वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों ने अपना बैंक खोला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में थारू जनजाति के लोगों ने अपना प्राइवेट बैंक खोला है। इसके जरिए यह अपने गांव वालों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराते हैं। बहराइच जनपद के मिहीपुरवा विकास खंड के बिशनपुर गांव में 47 ग्रामीणों ने मिलकर आदर्श स्वयं सहायता समूह नाम से एक संगठन बनाया है। पिछले 10 सालों में सदस्यों द्वारा दिए गए पैसों से इस समय इनके कोष में 12 लाख से अधिक रुपए जमा हो गए हैं। इन पैसों को 1% प्रति माह की दर से आवेदकों को धन उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद में जो थारू जनजाति है तो उन लोगों ने अपना प्राइवेट बैंक खोला है और इस बैंक के माध्यम से वो गांव वालों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराते हैं। अब दोस्तों ये जो प्राइवेट बैंक है इसे आप संगठन या समूह भी कह सकते हैं। तो इसमें धन लेने वाले व्यक्ति को स्वयं यह बताना होता है कि वह ब्याज सहित धन कितने दिनों में वापस कर देगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। समूह के जो अध्यक्ष हैं और ग्राम प्रधान हैं वसंत लाल, उन्होंने ये बताया कि जब वो लोग महाजनों से पैसा लेते थे तो अधिक ब्याज देना पड़ता था। इसके कारण जल्दी मूलधन अदा नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या होगा, तो अब इस गांव के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें कम ब्याज पर भी पैसा मिल जाता है और महाजन भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में
थारू जनजाति के लोगों ने अपना प्राइवेट बैंक या कह सकते हैं एक संगठन या समूह बनाया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजीव अग्रवाल को। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल ने अंकी दास की जगह ली, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में पद छोड़ दिया था। उनका अंतिम कार्यकाल उबर के साथ था, जहां वे भारत और दक्षिण एशिया के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख थे। अब दोस्तों ये जो पूर्व IAS अधिकारी हैं राजीव अग्रवाल, इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के 9 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आगरा और कानपुर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 और शहरों आगरा और कानपुर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 परियोजनाओं के लिए पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का आभासी तौर पर अनावरण करते हुए इसकी जानकारी दी। ये प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेनें गुजरात के वडोदरा से प्राप्त हुई थी। आगरा में पहले चरण में मेट्रो रेल 6 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 2 और शहरों में आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी नवंबर 2021 में। अब दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 5 और शहरों में जैसे गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ के लिए जो परियोजना रिपोर्ट है DPR, ये अंतिम चरण में है। और दोस्तों ये जो आगरा मेट्रो परियोजना है, इसके निर्माण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में किया था। कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2020 में आगरा कानपुर मेट्रो परियोजना के निर्माण का उद्घाटन किया था। अब दोस्तों ये जो आगरा मेट्रो रेल सेवा है, ये ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक जो स्थल हैं उनको शहर के अन्य परिवहन नोड्स जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों से जोड़ेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 2 और शहरों में आगरा और कानपुर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IRCTC ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भारत का पहला स्वदेशी क्रूज जहाज जिसे IRCTC ने लॉन्च किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया। IRCTC ने इस लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के लिए समझौता भी किया। यह क्रूज देश और विदेशों की लग्जरी यात्रा जैसे गोवा द्वीप, कोच्चि लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे पर्यटन स्थलों के बीच चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि IRCTC ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया। अब यहाँ पर IRCTC का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने 18 सितंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में PhD की मानद उपाधि प्रदान की। अनुपम खेर ने कहा कि यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अभिनेता अनुपम खेर को। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है, वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह की म्यूजिक बस जो है वो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आर्टिस्टिक पैशन को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक बस लॉन्च की है। अब बच्चों को संगीत सीखने के लिए किसी सेंटर में नहीं जाना होगा, बल्कि म्यूजिक बस दिल्ली सरकार के स्कूलों तक पहुंचेगी। सरकार ने भारत के पहले मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूप में एक मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार ने एक जो है म्यूजिक बस शुरू की है। और दोस्तों भारत में ऐसा पहली बार है जब मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूप में एक मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत की गई है। तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेजर आयना को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आयना को देहरादून की आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, किसको सौंपी गई है? तो मेजर आयना को सौंपी गई है। अब दोस्तों सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 7 मई 1960 को। कब हुई थी? 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी। और ये बीआरओ सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर भूमि स्खलन होता रहता है और चट्टानें आदि जो है ये गिरती टूटती रहती हैं। तो इसका जो देख रेख का काम है, इसको सुचारू रूप से बनाए रखने का काम जो है ये बीआरओ का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। अगला क्वेश्चन है, किसने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरमिलन कौर बैंस। पंजाब राज्य की हरमिलन कौर बैंस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह चैंपियनशिप तेलंगाना के हनमकोड़ा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कराई गई थी, जिसमें उन्होंने यह रेस 4 मिनट 5.39 सेकंड समय में पूरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 1500 मीटर रेस में सुनीता रानी द्वारा 4 मिनट 6.03 सेकंड समय के बनाए गए 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंजाब राज्य की जो हरमिलन कौर बैंस हैं उन्होंने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 1500 मीटर दौड़ जो है ये कितने समय में पूरी की है? तो आपको ध्यान रखना है 4 मिनट 5.39 सेकंड में पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर साहब के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वां बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। राजा शंकर शाह ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध का आह्वान किया था। इस संग्राम में कुंवर रघुनाथ ने अपने पिता राजा शंकर शाह का बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है अब ये शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिमी ग्रीव्स का।
इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर और स्ट्राइकर जिमी ग्रिव्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चेल्सी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और डेब्यू मैच में ही गोल दागने में सफल रहे थे। उन्होंने क्लब की तरफ से तब 1957 से 1961 तक रिकॉर्ड 124 गोल दागे थे। उन्होंने टॉटेनहम के लिए 1960 से 71 तक 379 मैचों में शिरकत किया और इस दौरान 266 गोल दागे थे। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 57 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 44 गोल किए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर थे जिमी ग्रिव्स, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे 22 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका के एक सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे ईमानदार शहर कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, हेलसिंकी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है बिहार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।